कर्मचारियों का धरना, एआरएम के खिलाफ नारेबाजी। ड्यूटी पटल से लिपिक न हटाने पर भड़के कर्मचारी, आंदोलन की चेतावनी। आरएम के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हुआ धरना, गौरव दीक्षित का स्थानांतरण। आजमगढ़, उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले सोमवार को डॉक्टर अंबेडकर डिपो कार्यालय के मुख्य द्वार पर रोडवेज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एआरएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांगे पूरी न होने की स्थिति में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। धरने की अगुवाई कर रहे संगठन के क्षेत्रीय मंत्री पीएन सिंह ने बताया कि 15 जुलाई को सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से कर्मचारियों की समस्याओं पर वार्ता हुई थी। वार्ता में मांग की गई थी कि ड्यूटी पटल पर तैनात वह लिपिक, जो मजदूर संघ के पदाधिकारी भी हैं, उन्हें हटाया जाए। इस संबंध में 19 जुलाई तक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा तक कोई कदम नहीं उठाया गया। पीएन सिंह ने आरोप लगाया कि एआरएम संगठन के पत्रों की जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष है। इसी नाराजगी के चलते कर्मचारी क्षेत्रीय कार्यालय में धरने पर बैठे। धरना स्थल पर पहुंचे आरएम ने कर्मचारियों की बात सुनी और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर डिपो के एआरएम बीआर गौतम ने जानकारी दी कि गौरव दीक्षित बीसी को तत्काल प्रभाव से समेपाल परिचालक पटल से हटाते हुए निर्देशित किया गया है कि वे अपनी आगामी ड्यूटी के लिए वरिष्ठ केंद्र प्रभारी से संपर्क करें। साथ ही वरिष्ठ केंद्र प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वह गौरव दीक्षित से आवश्यकता अनुसार कार्य लें। आज धरने पे आप लोग बैठे हैं, अपना परिचय देते हुए बताएं मुख्य मांगे क्या है आपकी और कब तक आप लोग रहेंगे धरने पे। मैं पीएन सिंह, क्षेत्रीय मंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद। ये हमारी डॉक्टर अंबेडकर डिपो की शाखा के अध्यक्ष मंत्री ने आज से 1.5 महीने पहले नोटिस दिया था। उस नोटिस पे 15 तारीख को हमारे सहायक प्रबंधक महोदय ने वार्ता किया कि 19 तक हम उस कार्य को कर देंगे। उस दिन तक 19 तारीख 4:45 तक कोई सूचना नहीं मिलने पर हमारे अध्यक्ष मंत्री ने नोटिस दिया कि अब हम 21 तारीख को धरने पर बैठेंगे। उस क्रम में आज ये लोग बैठे हुए हैं और जो महोदय उस पटल पर लगे हुए हैं उनका थोड़ा सा वो कहते हैं, भाई हम सरकार के व्यक्ति हैं, हमें कोई हटा नहीं सकता, हमें कोई हिला नहीं सकता, हम जो चाहेंगे सो करेंगे। हमारे लोगों ने ये बात सुनी तो उसको चैलेंज रूप में लिया कि क्यों गलत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ हम जरूर अपना कार्यक्रम करेंगे। उस परिप्रेक्ष्य में लेकर के आज ये लोग बैठे हुए। इस क्रम में आज साक्षात प्रबंधक महोदय मुझे फ़ोन भी किया कि आपके लोग धरने पर बैठे हैं। तो मैंने कहा सर ठीक है, धरने पर बैठे हैं तो उस कार्य को कर दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। आदम साहब का भी फ़ोन आया था। मैंने कहा सर जी हम लोग सलटा लेंगे, कोई बात नहीं है, कम से कम आप आके हमारे लोगों के बीच में आ जाइए, अपनी बात कह दीजिए, हमारे लोग शांत हो जाएंगे। अब और कोई द्वेष नहीं उनसे, हमारे प्रबंधक से है। वो हम कर्मचारी, वो हमारी बात सुने और हमारी बात का हल निकालें, जो जमीन से उसको करें। हम उसमें और कोई कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा एक चुनाव का कार्यक्रम भी है और 24 तारीख को डिपो शाखाओं का चुनाव भी है आजमगढ़ में। 28 तारीख को बाहर के क्षेत्र का चुनाव, उसमें उस कार्यक्रम में हम लोग बिजी थे, लेकिन इस बीच में इस कार्यक्रम को मजबूरी में करना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि ये कार्यक्रम आगे बढ़े। मैं चाहूँगा कि निगम प्रबंधकों को सद्बुद्धि आ जाए और संगठन की बातों को, जेन्युइन बातों को सुन ले और हमारे लोग यहाँ से जय जयकार करते हुए चले जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं। मामला ये था कि जो है आप लोगों की डिमांड थी कि जो अध्यक्ष मंत्री होते हैं वो किसी महत्वपूर्ण पटल पे जो है नहीं रहनी चाहिए, तो उसी के उपलक्ष्य में आप लोग बैठे हुए थे, तो उनकी समस्या का हल कर दिया गया है। समस्या समाधान हो चुका है। ठीक। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।